बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान। तो आज हमने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट टाइम सेल वॉल डिस्कस किया था। सेल वॉल के बारे में हमने कहा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल्स, उसकी कंपोजिशन और उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। अब एनिमल सेल में देखें तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन ही आती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल की जो नीचे बाउंड्री है, एक लेयर है, उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बुक्स ये कहती हैं कि ये बहुत ही पतली, थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को कवर करती है। ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के लिए हमें एक मॉडल डिस्कस करना पड़ता है, उसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो हमें देखते हैं जरा कि आपकी बुक के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बयान किया हुआ है। तो कहा जाता है जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के पास 3 एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होती है। उसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। फिर इट इज सिलेक्टिव परमिएबल, इसको हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्जेस ज्यादा हो या उनका साइज बड़ा हो, साइज ज्यादा हो, तो ये मेम्ब्रेन उनको पास नहीं होने देती। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, कुछ को नहीं होने देती, इसलिए हम इसको सेमी परमिएबल कहते हैं। परमिशन, ठीक है, परमिशन कहते हैं इजाजत को। ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक देती है। इसी भी हाफ पर हम इसे सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है। ये मेम्ब्रेन बैरियर के तौर पर भी काम करती है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करती है ताकि उस हार्मफुल इन्वायरमेंट का सेल के ऊपर असर ना हो। ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये कहते हैं कि इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉक्स मेनी अदर मॉलिक्यूल्स। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको जिनको पास नहीं होने देती? वो है जी लार्ज मॉलिक्यूल्स, या जिनके ऊपर जो आइंस हैं वो ज्यादा हों, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन पास से नहीं होने देगी। अब हम पढ़ते हैं इस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कैसी है, ये किन किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। तो हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन composed of proteins, lipids and small quantities of carbohydrates। ठीक है। ये इस सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो तमाम मिलकर इस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कि इस सेल मेम्ब्रेन की साख्त कैसे होती है। तो साख्त को पढ़ने के लिए हमें एक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना पड़ता है। अब उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड्स बाई बाई कहते हैं टू को, मतलब एक ऊपर लिपिड की लेयर होगी और एक नीचे लिपिड की लेयर होगी। बाकी जो सेंटर में क्या होती है, सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स पड़ी हुई होती हैं, प्रोटीन्स पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लाइक अ बर्गर। अगर आप बर्गर को देखें तो जो ब्रेड होता है एक उस ऊपर उसकी तय होती है और एक नीचे तय होती है, और सेंटर में एग, मायोनीज, जो सैलड वगैरह होते हैं वो डालकर प्रॉपर तौर पर उसको पैक किया जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली उसकी शेप बिल्कुल ऐसे ही होती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको पढ़ना पड़ता है। अब इससे पहले हम जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको चेक करते हैं। ये भी एक लिपिड की लेयर है और ये भी लिपिड्स की लेयर है, तो लिपिड्स की दो लेयर्स होंगी, इसलिए तो हम इसको लिपिड बाइलेयर्स कहते हैं। ठीक है, और सेंटर में हमें ये प्रोटीन्स दिखाई दे रही हैं। उसके ऊपर ये ग्लाइकोलिपिड्स और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है जी, इसके साथ साथ नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम कोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है। तो ये मेजर मेजर केमिकल्स होते हैं जो मिलकर इस सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कहा जाता है कि जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स मेक a fluid like bilayer of in which proteins molecules are submerged होते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर भी लिपिड की लेयर है, नीचे भी लिपिड की लेयर है। अब इन लिपिड्स की लेयर के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, सबमर्ज होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लिपिड्स और जो प्रोटीन्स हैं जब वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, तो उन मूवमेंट की वजह से इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो जाहिर होते हैं। जब प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं तो उन मूवमेंट की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये मोज़ेक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि the lipids and proteins can move literally. So due to these movements, the pattern or mosaic of lipids and proteins constantly change. ठीक है जी, अब देखिए ना, ये लिपिड की मेम्ब्रेन, ये भी लिपिड की मेम्ब्रेन, ये बन जाती है बाई लिपिड। अब इसी लिपिड की लेयर के अंदर कुछ हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन दिखाई देते हैं जो कि इसके अंदर सबमर्ज होते हैं।
ठीक है। तो जब जैसे ये लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट की वजह से जो उनके चार्जेस होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स join with proteins in the form of glycoproteins, ठीक है जी, और विथ lipids to form glycolipids। ठीक है। इसके अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आते हैं, सेंटर में मेरे बेटे क्या है, इसके पास ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। हम कहते हैं कि जो एनिमल सेल है ना, फर्ज करें ये कोई एक एनिमल सेल है। ठीक है। अब एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन ही कहलाती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के नीचे ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर हमें पता है ढेर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और वो ऑर्गेनेलीज भी बाउंडेड होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल बाउंडेड होती हैं, मतलब उनके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है मेरे बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।